आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो बहुत टाइम से बच्चों वीडियो नहीं आ पा रही है। उसका रीज़न है कि आपने कई बार देखा होगा प्रीवियस वीडियो पर, जो हमारी पिछली वीडियो है उनकी लैंग्वेज जो है इंग्लिश में आ रही थी, बट मैंने वो रिकॉर्ड किया था हिंदी में, बट इंग्लिश में आ रही थी। उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, ठीक है, तो अब आपको करना क्या है उसमें, आपको वहाँ पे सेटिंग में जाना है। जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो उसको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में वहाँ एक ऑटो ट्रैक नाम का मिलेगा ऑप्शन। ऑटो ट्रैक पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम आ जाएगा। तो आपको अगर हिंदी में करना है उसको तो हिंदी में कर लीजिए, और इंग्लिश में करना है तो आपको इंग्लिश में कर लीजिए। ठीक है। तो वो एक यूट्यूब का फीचर आया है, उसने अपडेट कर दिया है। मुझे खुद कंफर्म नहीं था कि ऐसा हो रहा है, बट बच्चों से मालूम हुआ, तो उसके बाद मैंने भी उसका रिसर्च किया, तो इसी वजह से कुछ लेट हुआ है कि आगे भी तो नहीं ऐसा रहेगा, बट आगे ऐसा रहेगा। लेकिन आपको करना क्या है, वही सेटिंग में जाके ऑटो ट्रैक नाम के ऑप्शन पर क्लिक करना है, वहां से हिंदी कर लेनी है आपको। आपके लिए प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस चलते रहेंगे हिंदी में ही। ठीक। क्वेश्चन है 11। रेखाओं 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 के अद्वितीय हल हैं, तो के का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, अद्वितीय हल कब होती हैं, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो दो समीकरण हमें दे रखे हैं, क्या है, 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। ठीक। अब यहाँ ये A1 B1 और C1 A2 B2 और C2 की वैल्यू हम पुट करेंगे। उससे पहले अद्वितीय हल की कंडीशन क्या रहती है उसको आप जान लीजिए। वो होती है A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। ठीक है। तो अब A1 की जगह पर 2, B1 की जगह पर 3 डज नॉट इक्वल टू B1 की जगह पर K और यहाँ पे -5। अब -5 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10/3 डज नॉट इक्वल के हो जाएगा। यानी के की वैल्यू क्या रहेगी, के की वैल्यू -10/5, 10/3 के अलावा कुछ भी हो सकती है, ये नहीं रहेगी। ठीक है। तो यहाँ से के का मान कितना आएगा, के डज नॉट इक्वल -10/3 आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यदि समीकरण के एक्स माइनस 5y इक्वल टू 2, 6x+2y इक्वल टू 7 के निकाय का कोई हल नहीं है, तो के का मान ज्ञात की। जब कोई हल नहीं होता उसका मीन्स क्या है, कि वो रेखाएं समांतर हैं। कैसी रेखाएं होंगी, वो समांतर रेखाएं रहेंगी। यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल C1/C2 रहता है। ठीक है। तो इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, समीकरण के एक्स माइनस 5y बराबर 2 और 6x प्लस 2y बराबर 7। हमें अतुत्ता कोई भी हल नहीं है ना, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2 का फॉर्मेट हमें रखना होगा यहाँ पे। क्लियर। अब A1 का मान कितना है, K है। A2 का मान 6 है, बराबर -5/2। तो यहीं पर देखो K का मान चाहिए और K यहाँ पर आ चुका है, तो हम डायरेक्टली इस K का मान निकाल लेंगे। देखो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, 3 का गुणा 5 में कर देंगे तो K का मान कितना आ जाएगा, -15। कितना आएगा, K का मान आ जाएगा -15। क्लियर है। सबसे पहले करना क्या है, तो जो समीकरण दे रखे हैं उन दोनों को ये देखना है, लिखना है। उसके बाद देखना है इसमें फॉर्मेट कौन सा बोला गया है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके कोई भी हल नहीं है। कोई भी हल कब नहीं होते, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं। समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। उसको रख के यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म अनंत हल होंगे। इसमें क्या देखा है कि अनंत हल है इस समीकरण के। तो चलिए लिखते हैं, कोई समीकरण है हमारे पास। समीकरण है 2x+3y, 2x+3y इक्वल्स टू 4। और दूसरा समीकरण है k+2,
के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6y इजिकल टू 2k प्लस 4। तो देखो अनंत हल है यानी कि संपाती रेखाएं होंगी। संपाती रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये फॉर्मेट रहता है। अब इस सब की वैल्यू पुट करेंगे तो 2a2 का मान k प्लस 2 है इक्वल्स टू यहाँ पे 3/6 इजिकल टू 4/2k प्लस 4। तो आप या तो इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो या फिर इन दोनों समीकरण को, कहीं से भी निकालो, k का मान हमेशा समान रहेगा। ठीक, तो हम इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से इसको अगर काटे एक बार, 3 से ये कटेगा 2 बार। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी हो जाएगा 4 इजिकल टू k प्लस 2 हो जाएगा। अब 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 4 माइनस 2 बराबर k, यानी कि k का मान कितना आएगा, 2 रहेगा। k का मान क्या रहेगा, 2। करना क्या है, हमें समीकरण दे रखे हैं, कंडीशन थी किस अनंत हल होंगे। अनंत हल का मतलब क्या, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं के लिए फॉर्मेट ये रहता है। अब हमने इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान रख लिए। या तो हम इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लें या फिर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, क्योंकि तीनों के बराबर है, कहीं भी आप पुट कर दीजिए हर जगह पर इसका मान समान रहेगा। तो हमने केवल ये दो फॉर्मेट को सॉल्व कर लिया इक्वल में रख के, क्योंकि 3 से ये 1 टाइम, 3 से ये 2 टाइम है, 3 से एक बार, ये 2 बार कट गया। इसका इसमें गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। k का एक k प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो k प्लस 2 रहेगा। अब 2 को इधर पक्षांतर कर दिया तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। क्लियर है, ये यहाँ पुट करोगे इन दोनों तब भी सेम ही रहेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 क्वेश्चन है कि P के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करेंगे। चलिए समीकरण लिखते हैं पहले हम। समीकरण क्या है, माइनस एक्स प्लस पी वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और पी एक्स माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब समांतर रेखाएं हैं तो मतलब क्या है इसका, कि जो a1/a2 है वो b1/b2 के बराबर रहेगा, लेकिन बराबर नहीं रहेगा c1/c2 के। तो यहाँ इनके हम मान रखेंगे, a1 का मान -1, a2 का मान p रहेगा, यहाँ p/-1। दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी p स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1, p बराबर क्या रहेगा +-1, p का मान कितना आ जाएगा +-1 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हमें इन सभी को सॉल्व करना है। इसमें 4 क्वेश्चन दे रखी है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के हम सभी को लिखते हैं x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मेट देखना है कि किस रूप का ये तैयार बनकर होता है। तो हम a1 a2 के मान रखते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखो यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस, ये 3 से एक बार, 3 से 3 बार, यहाँ माइनस माइनस प्लस। तो दिख क्या रहा है, 1/3 यहाँ है, 1/3 यहाँ है, लेकिन यहाँ क्या है 3/2, यानी ये तो बराबर नहीं है। रूप कैसा दिख रहा है इसका, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अब आप कमेंट करके बताओ कि ये किस तरीके का रूप बन रहा है। तो ये रूप किसका होता है, समांतर रेखाओं का। किसका होता है, समांतर रेखाओं का। क्लियर है, किसका होगा, समांतर रेखाओं। या इसकी अगर बात करें तो कैसा होगा, इसके अद्वितीय हल होते हैं। कैसे होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। क्लियर है, कैसे हल होंगे इसके, अद्वितीय हल होंगे। इसी का सेकंड पार्ट भी हम सॉल्व करते हैं। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट क्या है, इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5
और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब इनके फॉर्मेट लेते हैं, तो 2y3 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 5/8। ये कुछ भी कट नहीं रहा है, यानी किसी को भी हम सरलतम रूप में नहीं कर सकते। और यहाँ दिख रहा है कि कोई भी चीज़ आपस में बराबर नहीं है। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलत कर दिया मैंने, कहा अद्वितीय हल नहीं होते, यहाँ ये मिस्टेक कर दी है। समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होता है। समांतर रेखाओं का क्या होता है? कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं है। ठीक है। और ये कैसी रेखाएं दिख रही हैं? ये रूप कैसा दिख रहा है? A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, यानी इनको बोलते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो रूप कैसा रहेगा? अद्वितीय हल का रहेगा। कैसा? अद्वितीय हल। ठीक, अद्वितीय हल रहेगा। क्लियर है? चलिए इसके अभी थर्ड और फोर्थ पार्ट को भी हम सॉल्व करेंगे। पहले इनको रफ करते हैं। और आप सभी लोग जो इतने भी देख रहे हैं बच्चे, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हम इसी प्रकार इजी लैंग्वेज में सब कुछ पूरा मैथ कंप्लीट आपको करा के देंगे। ठीक, चलिए थर्ड पार्ट क्या है इसका? देखिए थर्ड है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 एंड 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। ठीक, अब इसका भी हम फॉर्मेट लेते हैं। क्या है? 3/6 बराबर -5/-10 बराबर 20/40। कुछ कट रहा है? देखो, 3 से एक बार, 3 से दो बार, माइनस माइनस प्लस, 5 से एक बार, 5 से दो बार, 20 से एक बार, 20 से दो बार, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। रूप कैसा दिख रहा है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब ये किसका था? ये था संपाती रेखाओं का। किसका? संपाती रेखाओं का। संपाती रेखाओं का। अच्छा, संपाती रेखाएं हैं तो संपाती रेखाएं कैसी होती हैं? जिसके अनेक हल होते हैं। कैसे होते हैं? अनेक हल होते हैं, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्लियर? चलिए इसका फोर्थ पार्ट भी हम कंप्लीट करते हैं। x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। ठीक, अब इसके भी फॉर्मेट को देखते हैं। तो देखो 1/3 इज इक्वल टू माइनस 3/3 माइनस का यहाँ माइनस 7/15 माइनस, तो ये 1/3 माइनस माइनस प्लस, ये 1 हो गया, ये माइनस प्लस, ये तो कटेगा ही नहीं। 1/3 बराबर नहीं है 1, बराबर नहीं है 7/15, यानी A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 रहेगा। यानी ये कैसी रेखाएं हैं? ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी ये? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक, और इसके हल कैसे होते हैं? इसका अद्वितीय हल होता है। कैसा होता है? अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल है। ठीक है, इसका हल कैसा रहेगा? अद्वितीय रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। 15 ही हुआ था ना? 15 हुआ था, 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्या है कि a, b के किन मानों के लिए
निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखो फर्स्ट वाला इसमें दे रखा है ए और बी के किस मान के लिए, इसने कहा है कि अब ए और बी के हमें मान निकालने हैं। उसके लिए करना क्या है, उसकी कंडीशन है कि इसके अनेक हल हैं। ठीक है, यानी संपाती रेखाओं की कंडीशन लगानी है। तो पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक, अब इसमें इसके रूप को निर्धारित करते हैं। 2 अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। यानी ये संपाती रेखाओं की कंडीशन होती है, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब हम इसमें देखो पहले हम इन दो समीकरण को हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो चर हैं, दो ऐसे मान हैं जिनके मान हमें निकालने हैं। क्या, एक तो a है, दूसरा b है। इसके लिए हमें दोनों समीकरणों को सॉल्व करना होगा। पहले हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। किसको, 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वस टू 3 अपॉन ए प्लस बी, दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। अब देखो अगर हम 2a को इधर पहुंचा दें, इधर पक्षांतर कर दें, 3a को इधर पक्षांतर कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 3a माइनस 2a। यहाँ पे कितना हो गया, 5b इज इक्वल टू a। यानी यहाँ से a का मान हमें b के पदों में मिल गया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। किसको, 3 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2 को। अब इन दोनों भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। अच्छा एक काम और कर लें हम, डायरेक्टली यहाँ से a की वैल्यू 5b यहाँ पुट कर देते हैं। तो 9 इंटू 5b प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7 इंटू 5b प्लस 7b, यानी कि 9 पंजे 45 हो जाएगा, प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7 पंजे 35b प्लस 7b। यानी ये कितना हो गया, 45 और 3 48b हो जाएगा, माइनस 6 बराबर 35 और 7 42 b हो गया। अब देखो इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, इधर कर लेते हैं। 48b माइनस 42b बराबर हो जाएगा 6। 48 में से 42 जाएंगे तो 6 भी रहेगा, बराबर 6 होगा। 6 से 6 कट जाएगा, यानी b का मान कितना आ गया, 1 आ गया। b का मान कितना आ गया, 1। अगर 1 हम यहाँ रख दें तो a का मान कितना आएगा, 5 आएगा। यानी b का मान तो 1 आ रहा है और a का मान कितना आ रहा है, वो आ रहा है 5। क्लियर है। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इस कंडीशन में हमें अगर दो वेरिएबल यानी दो चर पद दे रखे हैं जिनके मान निकालने होंगे, तो उनमें दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना पड़ता है। किस तरीके से, बराबर पहले ये दो स्टार्टिंग के लेंगे और ये दोनों स्टार्टिंग के लेंगे। यहाँ से पहले एक से दूसरे का रिलेशन निकालते हैं, मतलब ए और बी में कोई ना कोई ऐसा संबंध निकालेंगे जहाँ से हम ए का मान समीकरण एक से दूसरे में रख पाएँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए का मान बन के आ गया ऑलरेडी। अगर मान लो यहाँ कुछ और होता, क्या, यहाँ 2a होता, 2a को यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालते तो हम 2 का इधर भाग लगा देते। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 17। नहीं सर 17 नहीं है, नहीं, इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का भी सेकंड पार्ट भी रह गया है, सॉरी। देखो इसका सेकंड 16 का सेकंड पार्ट भी बचा हुआ है अभी। देखो सेकंड पार्ट में क्या है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब इसका कोई हल नहीं है। देखो समीकरण क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1।
देखो अब इसने कहा है कि कोई हल नहीं है, यानी समांतर रेखाओं वाली कंडीशन है। और उसके लिए हमें करना क्या होगा, इसमें इसका अनुपात निकालेंगे तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, इतना ही सॉल्व करना है, क्योंकि c1/c2 डज नॉट इक्वल रहता है। ठीक, a1 का मान कितना है 3/2k-1 इजिकल टू 1/k-1। दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कैंची वाला गुणा। तो यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा 3k-3 बराबर 2k-1। अब k को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो 3k-2 बराबर +1 यहाँ बचेगा k का मान कितना आ गया, k का मान कितना आएगा 2 निकल कर आएगा। चलिए अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसको क्वेश्चन को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रतिस्थापन विधि अब होती क्या है उसको भी थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। देखो इक्वेशन दे रखी है 8x + 5y = 9 और दूसरा समीकरण क्या है 3x + 2y = 4। देखो प्रतिस्थापन, इसका संधि विच्छेद करें, प्रतिस्थापन का प्रतिस्थापन एक वस्तु का स्थान चेंज कर दें, यानी एक किसी चर पद का मान हम निकाल लें और दूसरे वाले समीकरण में रख दें। प्रतिस्थापन एक में से निकालो दूसरे में रख दो, ये करना है आपको। जैसे या तो x का मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल लो। अगर यहाँ से मैं x का मान निकालूं समीकरण 2 से, तो पहले 2y को मैं पक्षांतर करूंगा 4 - 2y, और अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 4 - 2y/3, यानी x का मान निकल के आ गया। अब x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, ये समीकरण 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया। ठीक, अब समीकरण 1 में रखेंगे तो 8 × x का मान 4 - 2y/3 + 5y = 9। अब 8 से इसमें ऊपर गुणा कर देंगे और 3 का लासा लेके इनमें गुणा कर देंगे। 8 चौके 32 हो जाएगा, -8 दूनी 16y +3 पंजे 15y बराबर 9 तिये 27। देखो यहाँ 32 है प्लस का 32, यहाँ पे ये 16 माइनस का प्लस का 15, यानी माइनस का y बचेगा बराबर 27। अगर मैं y को उधर पक्षांतर कर दूं 27 को उधर लेके आता हूँ तो 32 - 27 बराबर y, तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 5। y का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब y का मान हम इस मान में रख देंगे जहाँ से हमने x का मान y के पदों में निकाला था, 4 - 2 × 5/3, यानी x बराबर 4 - 10/3, यानी -6/3। x का मान आ जाएगा -2, x का मान कितना आ गया -2 और y का मान आ जाएगा यहाँ से 5। देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा शायद, implies that y = 5। तो y का मान कितना आया 5 और x का मान आ गया -2। क्लियर है। चलिए आज के लिए सेशन को यहीं पर एंड करते हैं।